Grounded theory method, one of the qualitative research method जिसको 1960s में प्रोमिनेंस मिली। बेसिकली ये दो दोस्त रिसर्चर थे, बर्नी ग्लेजर एंड एंजलिम स्ट्रॉस। इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कुछ स्टडीज कंडक्ट की। दे कलेक्टेड पाइल्स लिटरेचर with the nurses, paramedical staff, patients की information, and they have a piles of literature, but they do not know how to link with the theory or how to understand the data. तो जैसा कि मैंने अपने इनिशियल लेक्चर्स में कहा कि जितनी भी क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव या दुनिया में जो डिस्कवरीज हैं, इनोवेशंस हैं, वो सिर्फ पर्सनल ट्रबल्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से आती हैं या सोसाइटल एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स की वजह से आती हैं। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड भी वन एग्जांपल है, जिसमें ये दोनों मिल के इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी मेथड इसको कहा और उस डाटा में से इंफॉर्मेशन लेना शुरू की, उसको सिंथेसाइज किया। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी मेथड्स, और फिर उसकी बेस पे they tried to seek not only uncover relevant conditions but also determine how actors are undermined and investigation। उन्होंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जो एक्टर्स के रिस्पॉन्सेज हैं वो डाटा में से कैसे निकाले जाएं, उसको थ्योरी में के साथ कैसे लिंक किया जाए और उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। इनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा थे और जिसमें इंटरव्यूज़ भी थी, ऑब्जर्वेशंस भी थे, बट दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। और फिर उसकी बेस पे उन्होंने इस डाटा को सिंथेसाइज करना शुरू किया और उस सिंथेसिस की बेस के ऊपर इन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा है तो आप उस डाटा से भी काम चला सकते हैं, और उसको उन्होंने इंडक्टिव मेथड का नाम दिया। यानी फर्स्ट यू हैव डाटा एंड देन यू कैन जनरेट द थ्योरी। इन्होंने बताया कि ये डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस इज़ पैरेलल प्रोसेस। ये नहीं है कि पहले आप डाटा कलेक्ट करेंगे फिर एनालाइज करेंगे, बल्कि ग्राउंडेड थ्योरी मेथड, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कि जैसे जैसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसी तरह से आप साथ साथ रिफाइन भी कर रहे होते हैं। पहले आपके पास जो एक टर्म आती है वो कॉन्सेप्ट है या कंस्ट्रक्ट है, फिर उसे आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थ्योरी के साथ अंडरपिन करके या नई थ्योरी जनरेट करते हुए एक न्यू कॉन्सेप्चुलाइजेशन देते हैं। ये बेसिकली फर्स्टेहन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशियोलॉजिकल इशू विद सर्टेन लेंस, ये ग्राउंडेड थ्योरी मेथड उससे most related. But keep in mind, grounded theory method was introduced in 1960s, while Verstehen concept perhaps came later. Verstehen is a German word जिसका मतलब है complete understanding। ये बेसिकली इंग्लिश में हम वर्स्टेहन पढ़ते हैं, लेकिन जर्मन में इसको फर्स्टेहन पढ़ा जाता है। तो ये बेसिकली आपको एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं फॉर द थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमेना। यानी आपके पास पहले थ्योरी नहीं है, पहले डाटा है और उससे आपने थ्योरी जनरेट करनी है। ये बेसिकली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उससे रिलेटेड है, और उसकी फाउंडेशन वहाँ से आती हैं। ग्राउंडेड थ्योरी मेथड में ये जो दो रिसर्चर थे, बर्नी एंजलम और स्ट्रास, ये दोनों जो थे पहले इनिशियली इन्होंने मिल के बुक लिखी, कॉन्सेप्ट को मिच्योर किया। फिर जो एंजलम है वो विथड्रॉ कर गए। उसने कहा कि नहीं जनाब, ये ना कोई थ्योरेटिकल इसकी फाउंडेशन है और मैं उससे एग्री नहीं करता। जबकि एंजलन ने जो स्ट्रास हैं, एंजलम स्ट्रास, उसने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर मिच्योर किया, हाईलाइट किया, और उसने कहा कि नहीं, मैं इस पे फर्मली बिलीव करता हूँ। ये ना सिर्फ प्रैग्मेटिज्म टू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के करीब है, बल्कि ये
ہمیں ڈیٹا کو گائیڈ کرتی ہے، ڈیٹا کی ڈائریکشن دیتی ہے، کنسپچولائزیشن فرام دا ویری ڈیٹا لیول ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، تو اس لیے میں فرم ہوں اپنے آئیڈیاز کے بارے میں۔ اس لیے اس نے اس کانسیپٹ پہ ورک کیا۔ آگے ہم اگلے 2-3 لیکچرز میں اس کے کیا کیا کرائٹیریاز ہیں، اور آف کورس جو کریٹیسزم اس پہ ریز کیا گیا بائے برنی اینزلم، اس کو اس نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اسے ریڈیوس کرنے کی۔ مثلاً ون آف دا کریٹیسزم تھا کہ اس میں کوئی اسٹینڈرڈ پروسیجرز نہیں ہے، تو اسٹراس نے وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ڈرا کیے۔ ایک یہ تھا کہ اس کا کوئی ایوالویشن کرائٹیریا نہیں ہے، وہ اس نے ڈرا کیا۔ پھر اس نے کہا اس کے اندر سرٹن چیلنجز ہیں، تو اسٹراس صاحب نے اس کو بھی، ان چیلنج کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ گراؤنڈیڈ تھیوری میتھڈ ون آف دا لیڈنگ میتھڈ ہے جو آج کی ماڈرن کوالٹیٹیو ریسرچ جو ویسٹ میں یا نارتھ امریکہ میں کنڈکٹ کی جا رہی ہے، ون آف دا ڈومیننٹ میتھڈ ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف میچورٹی آتی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اندر جو کانسیپٹ ہیں، اس کا ایوالویشن کرائٹیریا ہے، اس کے پروسیجرز ہیں، اس کے کیننز ہیں، وہ سارے کے سارے میچور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک سٹینڈرڈ میتھڈ کے طور پہ گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ کو لیا جا رہا ہے۔